Hi everyone, so myself Ragni and today I am going to solve TFR 2020-23 linear algebra question, and I already solved question number 9, 8, 9, 10, 11. So if you are not watch, then go and check it in my YouTube channel Mom Magic of Mathematics, and it is very nice explanation according to me. You can check and observe whether it is good for you or not. Okay, so enjoy these questions and solutions. So today I'm going to solve question number 18. It is little bit logical question, so let us try to think whether it is good question or we are enjoying this question or not. So let us try to see what is our question. Choose the option and that complete the sense करेक्टली. अच्छा, तो हमें वो क्वेश्चन को चूज़ करना, वो ऑप्शन को चूज़ करना है जिसका सेंस करेक्टली हो. ठीक है. देयर एग्जिस्ट 10 by 10 रियल अच्छा जी रियल मैट्रिक्स है. ओके, सिमेट्रिक. ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड येट इट इज़ अ 10 × 10 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए जो है हमारा 10 × 10 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड ऑल ऑफ द हुज एंट्रीज आर नॉन निगेटिव. अच्छा, ये भी नोट करने वाली पॉइंट है. ठीक है. एंड ऑल ऑफ हुज डायगोनल एंट्रीज आर पॉजिटिव. अच्छा जी, उसकी डायगोनल एंट्रीज कैसी है? पॉजिटिव है. सच दैट A10 हैज़, तो A10 होगा उसके पास क्या exactly 67 positive entries, exactly 68 positive entries, exactly 69 positive entries and exactly positive 70 positive entries. अच्छा जी, देख लेते हैं. हाँ, देख लेते हैं क्या है. तो बेसिकली उन्होंने 10 by 10 की मैट्रिक्स दे दी है. अच्छा, 10 × 10 की मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया है और बोल दिया है कि ये जो डायगोनल में 10 एलिमेंट बैठे हैं ये तो पक्का पॉजिटिव है. ठीक है, पक्का पॉजिटिव है. सो फॉर इट ए आई की वैल्यू कैसी है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पे जितने बैठे हैं, यहाँ पे कुल कितने हैं बताओ भला, कितने हैं? ये इसके सेम है. ठीक है, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव आ जाता है तो फिर यहाँ पे भी एक आ जाएगा. कुल मिला के 2 पॉजिटिव आएंगे. एक पॉजिटिव आने का मतलब है 2 पॉजिटिव आ रहे हैं. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक पॉजिटिव आने का मतलब 2 पॉजिटिव आने का आएगा. ओके, नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट व्हाट यू कंक्लूड हियर. यहाँ पे जो भी एंट्रीज पॉजिटिव की चांसेस है वो हमेशा इवन है, क्योंकि 10 भी इवन है और यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब इवन हो गया. अगर एक यहाँ पे आ रहा है तो एक यहाँ पे, मतलब दुगना आ रहा है. अगर एक आ रहा है तो दो भी दूसरा नीचे आ रहा है, तो जिसकी वजह से दो दो आ रहे हैं. एंड आप इसके साथ ऐड करोगे तो दो इवन का सम इवन आ जाएगा. तो अगर ऑप्शन में और दिया है तो वो पहले ही इनकरेक्ट है. जैसे कि एग्जैक्टली 67 पॉजिटिव एंट्रीज, नहीं जी ऐसा नहीं, ये नहीं पॉसिबल है. एंड एग्जैक्टली 69 पॉजिटिव एंट्रीज, नहीं जी ये भी पॉसिबल नहीं है. नाउ सी here, or if you take and one more thing here you can observe, what all of whose entries are नॉन नेगेटिव मतलब यहाँ पे जितने भी बैठे हैं वो नॉन नेगेटिव, आइदर जीरो हैं या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैं. तो यहाँ पे आई जे की वैल्यू कैसी है? ये है. ठीक है, अगर एक यहाँ पॉजिटिव ले, दो पॉजिटिव यहाँ लेते तो यहाँ पे दो आ जाएगा, कुल मिला के 4 पॉजिटिव आ जाएगी. ओके, सो सी अब यहाँ पे 2 इवन दे रखा है. ठीक है, अब 10 तो पॉजिटिव पहले ही है, मीन्स कि अगर आप लेते हो क्या लेते हो, अगर आप लेते हो 30, मान लो 30 इंटू 2, तो ये 70 दे देगा. मतलब अगर 30 पॉजिटिव लेते हो, 30 नीचे ला आके पूरे 60 हो जाएगा, प्लस ये 10 तो 70 आ जाएगा. अच्छा जी, अब देखो अगर आप लेते हो 29 ले लो. ठीक है, 29 तो क्या देगा? ये क्या देगा? 29, इसका दुगना हो जाएगा आपका 58 प्लस 10 68. अब देखो यहाँ पे लॉजिकली सोचना है. A10 का निकालना है. ठीक है, तो A10 मीन्स कि हमें लीस्ट पॉजिटिव एंट्रीज वाला ऑप्शन चूज़ करना है. ठीक है, क्योंकि A10 है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इट मे पॉसिबल कि इसकी एक जो एंट्री है वो ज़ीरो हो जाए, है ना, क्योंकि पावर ले रहे हैं. तो हमें हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी आल्सो दिस थिंग. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. ओके, hope you are getting my point here. 29 positive entries we are choosing, then it's twice हो जाएगा, it's twice हो जाएगा 58. and here if we are choosing 30 positive entries upper then also 13 lower, so 60 आ जाएगा. बट हमने लीस्ट वाला चूज़ करना है क्योंकि A10 निकाल रहे हैं कि पावर 10 निकाल रहे हैं. ओके, so hope you are getting this question. It is little bit tricky, and if you are not satisfied with that question you can also check another where, or you can try your own. If you are getting, you can comment in comment box. Okay, that you are getting another way, so it will good. Okay,
Okay, so let us try to do another question, and it is a part B question. So it is basically true false question. So let us read what is our question. Let A be in M2 Z2 be such that trace of A equal to trace of B. अच्छा, तो यहाँ पे हम M2 Z2 के अंदर मैट्रिक्स मतलब कि हम वो 2/2 की उन सभी मैट्रिसेस को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी मैट्रिसेस को कलेक्ट कर रहे हैं जिनकी इंट्रीज या तो 0 है या तो 1 है। अच्छा जी, तो वो बोल रहा है अगर ट्रेस ऑफ A इक्वल टू ट्रेस ऑफ B है एंड ट्रेस ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू ट्रेस ऑफ B स्क्वायर है, देन A एंड B हैव द सेम आइगन वैल्यू। अच्छा जी, सो ओके, टेक क्या ले लो, टेक ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ओके, एंड बी क्या ले लो, 1 0 0 1 ले लो, ओके, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। अब देख लो, आप ए स्क्वायर निकालते हो तो अगेन यही आपको 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना, एंड अगर आप बी स्क्वायर निकालते हो तो अगेन ये आइडेंटिटी है, तो फिर से अगेन आपकी 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्लियरली क्या आपको मिल रहा है कि जो ट्रेस ऑफ ए जो है वो इक्वल टू है ट्रेस ऑफ बी के, एंड आल्सो यहाँ पे जो ट्रेस ऑफ क्या है ए स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर, है ना। बट नाउ सी आइगन वैल्यू ऑफ ए, बट आइगन वैल्यू ऑफ ए आर व्हाट 0 0 0 0 एंड आइगन वैल्यू ऑफ बी आर 1 1 which is not equal, right? So it is false statement. Okay, observe that. Now see question number 5. What is our question number 5? Let v1 v2 and w1 w2 be non-zero vectors. Okay, non-zero vectors in R2. Then there exists a 2/2 real matrix A such that av1 is equal to v2 and aw1 is equal to w2. अच्छा जी, so see if you think like it is like operator, okay, linear operator, है ना, R2 से R2 में कैसा है, R2 से R2 में है, ठीक है। अब देखो अगर आप डिफाइन कर देते हो क्या, अगर आप टी ऑफ वी लेते हो, टी ऑफ v1 इक्वल टू v2, है ना, एंड टी ऑफ v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा v3, ओके w है, ठीक है, w1 इक्वल टू w2। सी it is possible, whether it is possible, is it satisfy your linearity property, is it satisfy this thing like v1 plus v2 is equal to t of v1 plus t of v1 plus t of v2, is it satisfy, first thing, and second, is it satisfy alpha into v which is equal to alpha t of v? No, right, because if they are Li vectors, है ना, then it gives different vector, right, है कि नहीं? Are you getting my point? Yeah, if these vectors are Li means this condition not satisfied, okay, so this situation not possible. When it is possible, when it is a linear, when v2 is linear combination of w2, then it is possible, okay. So so our given statement is incorrect again, so it is false. Observe that.